हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा, खैरियत से हैं? आप लोग ठीक ठाक हैं? अ, आज जो मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, तो इसमें गलती से लिखा हुआ है नाइन। ये नाइन का नहीं है। ये मैं आपको करवाने जा रहा हूँ फर्स्ट ईयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके लिए बड़े इम्पोर्टेंट होंगे। ये फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के हैं। ये आपके पास तीन क्वेश्चंस हैं, आपके पास सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में भी हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन खान बोर्ड का जो है वो इनइक्वालिटीज का फर्स्ट ईयर में है, और ये क्वेश्चन भी आपके इनइक्वालिटीज का फर्स्ट ईयर में है, और ये जो है वो आपका स्ट्रेट लाइन का सेकंड ईयर में है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, आप पहले तो ये देखते हैं क्वेश्चन कहती क्या है। कहता है द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन, दो लाइंस हैं जो आपस में क्या है, पैरेलल है। एक लाइन पे एक पॉइंट है कितना, 1,0, और दूसरी लाइन पे आपकी इक्वेशन है क्या, 2x - y + 1 = 0। तो हम इसकी इक्वेशन क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे मालूम करेंगे? If both lines are parallel, so the slope of the both line is equal. It's mean, अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालूं तो वो m1 होगा। जो स्लोप m1 का होगा वही स्लोप किसका होगा, m2 का होगा। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 2 है, और फॉर्मूले का माइनस है ये। और कोफिशिएंट ऑफ y जो है कितना है, -1 है, तो -1 से -1 कैंसिल, इस मीन 2। तो स्लोप जो आया वो कितना आया, 2 आया। इसका स्लोप 2 है तो इट्स मीन इसका स्लोप भी क्या है, 2 है। इसका स्लोप 2 है तो इसका स्लोप भी क्या है, 2 है। क्यों? क्योंकि दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। अब इस लाइन की क्वेश्चन मालूम करनी है, तो इस लाइन पे आपको गिवन क्या है, एक स्लोप है, एक पॉइंट है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करें, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 = mx - x1। ठीक है ना? तो y - y1, की वैल्यू कितनी है, 0। m की वैल्यू कितनी है, 2। x - x1 की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये सारी वैल्यू आपने क्या कर दी, इस फॉर्मूले में पुट कर दी। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये हो जाएगा y = ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2x - 2। अब यहाँ पर देख लो, सब इक्वल टू 0 पे है तो सबको वहां पे शिफ्ट करना है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा y वहां शिफ्ट हो जाएगा। y जो है यहाँ पॉजिटिव में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और ये -2 अपनी पोजीशन पे ऐसे इक्वल टू 0। अब ये मैच करो, किससे मैच हो रहा है, 2x - y - 2, ये आपका मैच हो रहा है सेकंड वाले पार्ट से। ठीक है, होप सो यार एमसीक्यू समझ में आया होगा। अच्छा जी। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन कैसे हो रहा है, कह रहा है इन इक्वालिटीज, ये इन इक्वालिटीज का क्वेश्चन है, इज ट्रू फॉर वन। इन सब में से कोई एक चीज जो है वो उसमें ट्रू हो रही है, और कौन सा कोऑर्डिनेट हो रहा है यूज, वो इसमें कंडीशन में ट्रू है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन कह रहा है कि 2x + 3y लेस देन होना चाहिए -18 के। इसमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो इसके लेस देन है, तो हम कहते हैं पहला वाला पॉइंट पुट करते हैं। 2 1 + 3 y कितना है, -7 है। सिंप्लीफाई कर दो इसको, क्या हो जाएगा ये, 2 1 = 2 हो जाएगा, एंड प्लस माइनस माइनस 3 7 = 21 हो जाएगा। इसको माइनस करें, प्लस माइनस माइनस कितना है, माइनस का 19 आया। तो -19 इज लेस देन -18 और ग्रेटर है। जी बिल्कुल, -19 जो है वो -18 से लेस है। ठीक है ना? -18, फिर -19, -20, -21, -22, ये वैल्यू क्या होती है, कम हो रही है। इस तरफ जाते हैं तो वैल्यू कम होती है, इस तरफ जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है। तो जीरो से बैकवर्ड आएंगे तो नेगेटिव वैल्यू शुरू है, तो ये तमाम वैल्यू छोटी हो रही है। और जीरो से आगे जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है, ग्रेटर होती है। तो उसका मतलब ये वैल्यू यहाँ पे क्या पॉइंट्स आप पुट इसी तरह से कर लीजिएगा, और चेक कर लिएगा कि कोई आंसर इससे बड़ा तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो है वो क्या है, ए हो गया। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में क्या करें, इस क्वेश्चन में क्या करें, इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है इन दो इक्वेशंस को। ठीक है ना? कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले तो आपने फर्स्ट इक्वेशन के लिए काम किया, 2x - y > तो सबसे पहले आप इसका निकालते हैं इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट भी निकालें और वाई इंटरसेप्ट भी निकालें। तो जब आप इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, पुट करेंगे y = 0।
तो जब आप y की जगह पे 0 रखेंगे बेटा, तो मुझे बताइए कि बचेगा क्या आपके पास? 2x। जब इंटरसेप्ट निकालते हैं तो इक्वल टू सपोज करते हैं, और ये हो जाएगा 8। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 4 8। ये x की वैल्यू आ गई कितनी? 4। इट्स मीन जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट बना, वो कोऑर्डिनेट क्या बना कि आपने x की वैल्यू आई है 4, और y कितना पुट किया है आपने? 0। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट आया फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब इसी तरीके से सेकंड कोऑर्डिनेट निकालेंगे इसी इक्वेशन के लिए। क्या करें? अभी आपने y इक्वल टू 0 पुट किया था, अब क्या पुट करें? आप x इक्वल टू 0 पुट करें। ये कहलाता है आपका x इंटरसेप्ट। तो जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो ये फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बचेगा क्या? -y इज इक्वल टू 8। तो क्या ये y इक्वल टू -8 हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब इस कंडीशन में आपकी जो वैल्यू आई, x और y इंटरसेप्ट जो आया वो क्या आया? x की वैल्यू यहाँ पे 0 है और y की वैल्यू कितनी है? -8 है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपके पास 4 0 आ गया, सेकंड कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ गया? 0 - -8। तो ये जो बात हुई है, ये बात हुई है अभी आपकी फर्स्ट इक्वेशन की। ठीक है ना? अब बात करें किसके लिए? सेकंड इक्वेशन के लिए। तो सेकंड इक्वेशन के लिए काम करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास? सेकंड इक्वेशन आपके पास है 2x + 3y ग्रेटर देन 5। यहाँ भी वही काम करें। आप सबसे पहले पुट करें क्या? आप पुट करें x इक्वल टू 0। तो मर्जी है x इक्वल टू 0 पुट करें या y इक्वल टू 0 पुट करें, कोई मसला नहीं है। x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बचेगा क्या आपके पास? 3y = 5। और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/3। ठीक है ना? 5/3 को अगर डिवाइड कर दें कैलकुलेटर से, तो आपके पास वो भी आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेटर से डिवाइड करता हूँ इसको जरा मैं, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए ना आपको इसकी वैल्यूज चाहिए होंगी। तो ये 5/3 जो है वो आपका आंसर आता है 1.666। तो इट्स मीन मैंने लिखा हुआ यहाँ पे y इक्वल टू 1.66। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। ठीक है? तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बना? इसका कोऑर्डिनेट क्या बना? x कॉमा y जो है वो कोऑर्डिनेट बना कि x की वैल्यू 0 पुट की, तो y की वैल्यू कितनी आई? 1.6 आ गई। तो ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट बना सेकंड इक्वेशन के लिए। ये फर्स्ट इक्वेशन के बारे में बात हो रही थी, ये बात हो रही है सेकंड इक्वेशन के बारे में। ठीक है ना? अब इसी तरीके से आप निकाल दें इसका क्या? वाई इंटरसेप्ट। जब वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे तो आप क्या करेंगे? आप रखेंगे एक्स की वैल्यू 0 पुट कर चुके हैं, तो वाई की वैल्यू 0 पुट कर दें। तो इस कंडीशन में वाई की जगह पे 0 रखोगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। क्या बचेगा आपके पास? 2x = 5। और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी? 5/2। एंड 5/2 का मतलब होता है 2.5। ये आपकी सेकंड वैल्यू आ गई। ठीक है? अब कोऑर्डिनेट क्या बना? इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ? यानी x कॉमा वाई जो है इसका क्या हुआ? x की वैल्यू हो गई 2.5 और y की वैल्यू कितनी हो गई? 0। ठीक है? तो ये आपका कोऑर्डिनेट बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कंडीशन के हिसाब से जो आपने काम किया वो फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन से दो कोऑर्डिनेट है। एक चलो बिल्कुल ही गायब हो गया। फर्स्ट इक्वेशन से आपके दो कोऑर्डिनेट आए। एक आया, एक ये आंसर आया, ये आंसर आया इस कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक है ना? और दूसरे कोऑर्डिनेट पॉइंट से दूसरी क्वेश्चन से दो कोऑर्डिनेट आए, एक ये आया और एक ये आया। अब इनको जो है ग्राफ पे प्लॉट किया जा रहा है। इनको जो है वो ग्राफ पे प्लॉट किया जा रहा है। मैं सिर्फ इस हिस्से को यहाँ पे रख रहा हूँ सामने, क्योंकि मुझे पता है कि इन इन पॉइंट से मुझे आगे ग्राफ बनाना है। ठीक है ना? तो मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। मैंने कहा ये हो गया हमारा y एक्सेस और ये हो गया हमारा x एक्सेस। ठीक है? अब इस कंडीशन में बताओ x की वैल्यू सबसे बड़ी कितनी है? x की वैल्यू इन चारों में x की वैल्यू कितनी है? 4 है। इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 4। ठीक है? और नेगेटिव x कितना है? नेगेटिव x तो कोई भी नहीं है, इसका मतलब हम नेगेटिव पे जा ही नहीं रहे। y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है? 1.6 है बड़ी वैल्यू, और सबसे छोटी वैल्यू कितनी है? -8 है। तो इसका मतलब हमें नेगेटिव रीजन पे ज्यादा जाना है। हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8।
ठीक है, और ऊपर कितना जाए हम 1.6 है, तो उसका मतलब हम 2 तक जाए। 1 2। अब इन पॉइंट्स को जो है, ये तो आपने क्या कर दिया, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, एक्स का नेगेटिव हो गया, वाई का नेगेटिव हो गया। अब इन पॉइंट्स को जरा मार्क करते हैं, ठीक है ना, जो पॉइंट्स आपको गिवन है। फर्स्ट पॉइंट है 4,0, 4,0 कहाँ होगा भाई, यहाँ पर होगा। ये पॉइंट यहाँ पे मार्क हो गया। इसी का सेकंड पॉइंट क्या है, 0,-8, 0,-8 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, फिर नेगेटिव वैल्यू नीचे है। अब इन दोनों के दरमियान क्या कर दें, आप एक लाइन ड्रॉ कर दें। तो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं। मैंने लाइन ड्रॉ की। मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हो गई लाइन ड्रॉ। ठीक है ना। ये होगी फर्स्ट लाइन के लिए, फर्स्ट लाइन के लिए। अब सेकंड इक्वेशन के लिए पॉइंट मार्क करते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। चलो। अब ये वाला पॉइंट क्या है, 0,1.6। 0,1.6 कहाँ होगा, जीरो पे रहते हुए 1.6 यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट यहाँ पे मार्क हो गया 1.6। ठीक है। एंड 2.5, 2.5, कहाँ पर होगा, 2.5 कहाँ पर होगा, 2 और 3 के दरमियान, इसका मतलब ये पॉइंट ये रहा। ठीक है। अब इनके दरमियान भी हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। और ये इनके दरमियान भी क्या हो गई, एक लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है। अब इस क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि आपने करना क्या है, कि कंडीशन के हिसाब से हमें कॉमन रीजन जो है वो मार्क करना है। अब कॉमन रीजन क्या है, इस इक्वेशन का ग्रेटर देन इक्वल टू है, फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट कौन से थे, ये आपके फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स थे। ये आपके सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स हैं। तो लाइन के राइट वाला जो एरिया है वो ग्रेटर देन इक्वल टू को शो करता है। और लाइन के लेफ्ट वाला जो एरिया है ये लेस देन इक्वल टू को शो करता है। अब इस बात को देखिएगा कि एरिया कौन सा कॉमन है। हमने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू है फर्स्ट इक्वेशन का, तो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन ये रही। इस एरिया का जो ग्रेटर देन इक्वल टू है वो कौन सा एरिया होगा, ये वाला होगा, राइट वाला एरिया होगा, या लेफ्ट वाला एरिया होगा। ये होगा राइट वाला एरिया। क्यों, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए मैंने बताया आपको कि राइट वाला एरिया शेड होता है, तो इसका मतलब एरिया कौन सा शेड होगा, ये वाला एरिया शेड होगा आपका। ठीक है ना, ये वाला एरिया शेड होगा। अब दूसरी क्वेश्चन के लिए, दूसरी क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, दूसरी क्वेश्चन के लिए ये, दूसरी क्वेश्चन का पॉइंट कौन से हैं, ये वाले लाइन है। ठीक है ना। इस लाइन का ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ होगा, राइट हैंड साइड पे, ऊपर होगा नीचे होगा, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इस लाइन के ऊपर होगा, तो इसका मतलब ऊपर वाला एरिया शेड होगा, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये सारा एरिया शेड होगा। इस तरह से ये वाली लाइन के लिए ये सारा एरिया शेड होगा। अब मुझे एक बात बताओ कि दोनों में कॉमन कौन सा है, दोनों लाइन का कॉमन रीजन कौन सा है। क्या ये कॉमन है दोनों के लिए, नहीं। क्या ये कॉमन है दोनों के लिए, नहीं। ये तो सिर्फ इस लाइन का है, ये सिर्फ इस लाइन का है। ये एरिया ऐसा है जो इस लाइन का भी अबव है और इस लाइन का भी अबव है। तो ये जो एरिया है ये आपका कॉमन रीजन है। तो आपका जो कॉमन रीजन मार्क होगा वो ये एरिया मार्क होगा, ये आपका कॉमन रीजन मार्क होगा। ठीक है ना। तो इस एरिया को आप क्या कर देंगे, आप शेड कर देंगे प्रॉपरली। तो ये हो गई आपकी क्या, इक्वेशन सॉल्व। और ये यहाँ पे आ गया आपका क्या, इनइक्वालिटीज। तो ये वाली लाइन जो है वो आप क्या कर देंगे, मिटा देंगे, क्योंकि ये हमारे कॉमन रीजन नहीं है। तो जो कॉमन रीजन होता है सिर्फ वही एरिया क्या होता है, शेड होता है। ये हो गया बेटा पूरा क्वेश्चन, कौन सा वाला, ये वाला इनइक्वालिटीज का। आई होप सो कि आपको 3 सवाल मैंने करवाए और ये तीनों सवाल आपके क्लियर हुए होंगे, ये आपको बड़ा आसानी करेंगे इंशाल्लाह ताला। और जो भी क्वेरी हो आप कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह जब मैं फ्री हूँ तो मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा, आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज।